Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में पढ़ेंगे टिश्यू सप्रेशन के बारे में। ये वीडियो इन्वर्जन रिकवरी की कोरस्पॉन्डिंग वीडियो है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। टिश्यू सप्रेशन में मेनली ये होता है कि पर्टिकुलर टिश्यू को सप्रेस्ड किया जाता है, उसके सिग्नल्स को नहीं लिया जाता है। एक तरह से सप्रेस्ड मतलब कि बिल्कुल लो सिग्नल या जीरो सिग्नल। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इन्वर्जन रिकवरी में जब हम 180 डिग्री इन्वर्जन पल्स भेजते हैं, तब एक तरह से मान सकते हैं जो टाइम ऑफ इन्वर्जन है उतने टाइम में एक जो टिश्यू है उसकी रिकवरी होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल से टीएम में आता है, मतलब कि ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन में। बट हमने स्टार्टिंग से ही उसमें 180 डिग्री इन्वर्जन पल्स की है, तो उसको जो ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन का है वो जाने में उसको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें जो हम उसके बाद हम 90 डिग्री पल्स सेंड कर देते हैं, तो जो उसका ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है वो बिल्कुल उसमें होगा ही नहीं। इस वजह से जो टिश्यू है, जो पर्टिकुलर टिश्यू है जो हमने टाइम ऑफ इन्वर्जन लिया है, उस टाइम में हमने जो पल्स सेंड की है उससे जो अगर रिकवरी होनी थी वो उस टाइम में नहीं होगी। इसलिए जो हमारे जो टिश्यू है, पर्टिकुलर टिश्यू, वो हमारे सप्रेस्ड हो जाते हैं या उनका सिग्नल नल हो जाता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आगे चल के हमें पता चलेगा। दो सीक्वेंस होते हैं, स्टर और फ्लेयर। स्टर में हमारा फैट सप्रेस्ड किया जाता है और फ्लेयर में फ्लूइड। तो ये इसी बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि टाइम ऑफ इन्वर्जन इतना दिया जाता है कि एक सीक्वेंस में तो हमारा फैट के सिग्नल ना मिले और दूसरे सीक्वेंस में हमारा फ्लूइड के सिग्नल ना मिले। बेसिकली टिश्यू सप्रेशन ये होता है। इसमें 0.69 टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम होता है जो कि टिश्यू को चाहिए होता है। तो ये था हमारा टिश्यू सप्रेशन। दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर एमआरआई इमेजिंग स्टडी, so keep in mind these things. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.